तो इस क्वेश्चन में क्या है, लीड कोड 2044, इनपुट क्या हमारा एक नम्स एरे ऑफ इंटीजर और आंसर क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। तो जैसे नम्स दे रखा है जिसमें नंबर्स हैं और आउटपुट एक इंटीजर आ रहा है। तो इसमें हमने करना क्या है, सबसे पहले तो हमें निकालना है मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज और निकालना है जितना भी हो सकता है। फिर इसमें बताने हैं ऐसे कितने सबसेट हैं जिनका जो और करें तो वो इस मैक्सिमम और के बराबर आए। तो बस काउंट बताना है हमें, सबसेट्स नहीं बताने। ऐसे ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है। तो बिटवाइज और ये बाइनरी में चलता है खेल। तो बिटवाइज और हम कैसे करते हैं, सिंपल ये पाइप से। और सबसेट्स निकालने हैं तो रिकर्शन आना चाहिए माइंड में, और सिंपल टेक और नॉट टेक अप्रोच करेंगे हम। हर इंडेक्स पे जाएंगे, रिकर्शन कॉल करेंगे, इसको ले या ना ले, ले या ना ले, ऐसे चलता जाएगा पूरा। तो डायरेक्ट इसका कोड देखते हैं, इसको ड्राई रन क्या ही करें। तो सबसे पहले तो हमें मैक्सिमम और निकालना पड़ेगा, वो सिंपल है। इनिशियलाइज़ किया मैक्स और को 0 से, और हर नंबर के पास गए और उसको और करते गए, जितने हो सके उतना बढ़िया है, क्योंकि 1 0 करेंगे तो 1 ही आएगा, इसमें मतलब कम नहीं होगा। जैसे जोर के केस में क्या होता है, अगर हम 1 1 करें तो 0 हो जाता है, तो कम हो सकता है ना। इसमें कोई चांस नहीं है कम होने का। इसमें 0 बस एक ही केस में आता है, जब दोनों 0 हैं तो 0 होगा। तो इसलिए हम सब नंबर में जितने भी हैं सबको पॉसिबल ट्राई कर लेंगे और मैक्स और में स्टोर कर देंगे उसको। और ये भी देखते हैं बाद में। और करंट और अभी निकालते हैं जैसे, तो वो 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया। अब एक काउंट सबसेट्स नाम का फंक्शन लिखेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स 0 ही होगा, और करंट और भेजेंगे उसमें, नम्स तो भेजेंगे और मैक्स और ये टी बाद में देखते हैं क्या है। तो इसमें हम करेंगे क्या, इंडेक्स भेज दिया स्टार्टिंग का, और कंपेयर करते जाएंगे ना कि करंट और मैक्स और के बराबर है, तो उसका काउंट बढ़ाते जाएंगे हम। और नम्स तो भेजेंगे क्योंकि उसी में तो चलाएंगे हम इंडेक्स को। और ये टी जो है ना, इसलिए मीमोवाइज करने के लिए, वो बाद में देखते हैं अभी हम। तो ये बेस केस क्या होगा इसका, अगर जो इंडेक्स है हमारा वो चलते 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 पूरा कवर करना चाहिए, है ना। तो नम्स डॉट साइज़ के बराबर हो गया। फिर हम चेक कर लेंगे कि जो हमने करंट और कैलकुलेट किया है वो मैक्स और के बराबर है, यही तो हमें फाइंड करना है। तो हम कर देंगे हाँ रिटर्न 1, हमें एक मिल गया, ठीक है। नहीं तो हम रिटर्न 0 कर देंगे। इसको बाद में देखते हैं मीमोवाइजेशन का ये। तब हम टेक काउंट निकालेंगे, फिर से वापस इसी फंक्शन को कॉल कर देंगे काउंट सबसेट्स को। अब इसमें इंडेक्स क्या भेजेंगे, इंडेक्स तो आगे भागेगा ही, चलता जाएगा। और हमने टेक कर लिया ना उस नंबर को, तो उसको हम करंट और में और ले लेंगे उसके साथ। तो करंट और जो भी उस इंडेक्स पे नंबर होगा, और नम्स भेज रहे हैं, मैक्स और भेज रहे हैं, और टी मीमोवाइजेशन के लिए भेज ही रहे हैं। और नॉट टेक करेंगे तो क्या होगा, फिर से फंक्शन कॉल होगा, इंडेक्स तो आगे भागेगा, लेकिन इस बार करंट और चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने नॉट उसको लिया ही नहीं। तो करंट और ही रहेगा, और नम्स मैक्स और टी ऐसे रहेंगे। फिर लास्ट में हम रिटर्न क्या कर देंगे, जो भी टेक काउंट से निकल के आएंगे काउंट और नॉट टेक काउंट का सम करके भेज देंगे। बस यही हमारा आंसर होगा। अब इसको मीमोवाइज का किया हमने। अब यहाँ पे चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं, तो इंडेक्स चेंज हो रहा है और करंट और चेंज हो रहा है ना। तो एक स्टेट डिफाइन कर देंगे, एक वेक्टर ले लेंगे 2D वेक्टर, एक वेक्टर जिसके अंदर एक और वेक्टर और उसके अंदर इंटीजर। नाम रखेंगे इसका टी, इसमें रोज़ कितनी होंगी n+1, और इनिशियलाइज़ कर दिया एक वेक्टर से जिसके अंदर होंगे इंटीजर, और इसकी लेंथ क्या होगी, जितना भी मैक्स और होएगा ना +1 ले लेते हैं, क्योंकि और चेंज हो रहा है ना करंट और, तो वो मैक्सिमम और तक जा सकता है। तो एक +1 एक्स्ट्रा ले लिया सेफ्टी के लिए, और पूरे उसको इनिशियलाइज़ कर दिया -1 से। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चेक कर लेंगे कि इंडेक्स और करंट और मतलब इस स्टेट की अगर वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 है, मतलब उसमें ऑलरेडी आंसर स्टोर है, तो डायरेक्ट उसको रिटर्न कर देंगे बिना कुछ आगे करे। और जब हम इसको रिटर्न करने ना, बस रिटर्न करने से पहले इसको स्टोर कर देंगे इसमें जो हमने टी बनाया है। तो बस यही था इसका कोड, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब एक कल का क्वेश्चन क्या था, लीड कोड 2210, इसमें भी क्या है, एक नम्स एरे है और आंसर में हमारा आना है इंटीजर। इसमें हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ़ वैलीज़, वैली और क्या होता है इसको क्या कहते हैं, पीक और वैली, है ना, हिल या वैली कहते हैं। तो ये हिल हो गया और वैली ऐसे हो गई, जो हिल हो गया वो ऊपर, वैली हो गई नीचे। तो इसमें नम्स जैसे इनपुट दे रखा है, तो इसको अगर हम बनाएं ऐसे, तो 2 फिर 4 ऊपर आएगा, फिर 1 नीचे आएगा, 1 सेम लेवल पे, 6 और 5। अब इसमें नंबर ऑफ़ पीक या वैली कितनी है, ये पीक है, ये वैली है, ये पीक है, तो 3 हो गया इसका आंसर। अब अगले में देखते हैं 6 6 5 5 4 1, तो इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा, ऐसे जिग जग नहीं आ रहा ना, तो इसका आंसर 0 ही होगा।
तो अब इसमें करना क्या है हमें, जैसे हम एक आई से स्टार्ट करेंगे पीछे और जे को आगे भगाते जाएंगे, ठीक है। तो अब कंपेयर करेंगे जो भी हमारा इस करंट इंडेक्स पे है उसकी वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, और j+1 मतलब ये सिस्टम बनना चाहिए हमारा कि जो भी हमारा नंबर इस इंडेक्स पे है उसकी वैल्यू आई से बड़ी हो और इससे भी बड़ी हो j+1 से, या फिर जो ये नंबर है उसकी वैल्यू इससे छोटी हो और इससे भी छोटी हो। तो वही लिखा है हमने कोड में, n = nums.size लगा दिया, i 0 तो j उसके आगे से स्टार्ट होगा और काउंट 0 कर दिया क्योंकि यही हमें रिटर्न करना है इंटीजर। तो जब तक j+1 <n है लूप चलाएंगे, j आगे भागता रहेगा, है ना। फिर कंडीशन सिंपल क्या लगा दी हमने, 2 कंडीशन, जो ये नम्स ऑफ j है उसकी वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, नम्स ऑफ i से लेफ्ट में, और नम्स ऑफ j की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए नम्स ऑफ j+1 से, या फिर नम्स ऑफ j की वैल्यू छोटी होनी चाहिए नम्स ऑफ i से और छोटी होनी चाहिए नम्स ऑफ j+1 से। तो हमारा मतलब डिज़ायर्ड आउटपुट आएगा। तो हम काउंट ++ कर देंगे और जो i की वैल्यू है उसको हम शिफ्ट कर देंगे जहाँ पे अभी j की वैल्यू थी। इससे क्या होगा, जो अगर इक्वल होंगे ना सिस्टम, इक्वल वाले जो केसेस होंगे वो हमारे स्किप होते चलेंगे जाएंगे, हम उसको अननेसेसरी बारी बारी नहीं करेंगे, आई सीधा जंप मारेगा। तो ये बात थी, और जे तो बढ़ेगा ही, जे आगे बढ़ाना है उसका काम है, और रिटर्न कर दिया काउंट। तो यही था, इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। चलो बढ़िया है फिर, ठीक है।